हेलो बच्चों, मैं प्रवीण तिवारी। आज का हमारा टॉपिक ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। और ये एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होता है जिससे कि हर एग्ज़ाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। जैसे पजल अगर दिया गया तो पजल में तो 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जो भी एग्ज़ाम होता है जहाँ पे रीजनिंग और मैथ आती है उसमें ब्लड रिलेशन ज़रूर आता है और ये बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अब देखिए कि कैसे हम किसको करेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में जो मेरा रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस प्रकार होगा, सबसे पहले ये देखा जाए। तो देखिए क्या है। सबसे पहले हम लोग मेल और फीमेल की बात करेंगे। मेल यानी पुरुष। पुरुष को मैं रिप्रेजेंट करूँगा एक सर्किल बना के प्लस द्वारा। ठीक है, पुरुष को मैं रिप्रेजेंट करूँगा एक सर्किल बना करके प्लस द्वारा। और फीमेल को रिप्रेजेंट करूँगा यानी महिला को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्किल बना के माइनस द्वारा। ठीक है, तो इसके बाद हम अब आते हैं संबंधों में। कौन सा संबंध किस प्रकार रिप्रेजेंट करना है। तो हम सबसे पहला संबंध मैं पति पत्नी से स्टार्ट करता हूँ, हस्बैंड वाइफ को। तो देखिए हस्बैंड वाइफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे एक प्लस और एक माइनस ऐसे बनाएं और इसमें तीर लगा दें तो ये आपका कपल शो करेगा। कपल का मतलब विवाहित जोड़ा यानी हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक, और ये हो जाएगी वाइफ। फिर हम बात करते हैं भाई बहन की। भाई बहन कैसे होंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये प्लस और ये माइनस। अब हम इसमें तीर नहीं लगाएंगे, ये जो एरो लगाया गया वो हम इसमें नहीं लगाएंगे। तो आप इस बात को बहुत केयरफुली देखिएगा कि जब हम एरो लगाएंगे दे आर द कपल एंड विदाउट एरो दे आर द ब्रदर एंड सिस्टर, यानी भाई बहन हो जाएंगे। ठीक, तो ये ब्रदर हो जाएंगे और ये सिस्टर हो जाएगी। अगर मान लीजिए दोनों प्लस होते तो ये भाई भाई हो जाते, दोनों माइनस होते तो ये बहन बहन हो जाती। ठीक है, तो इतना आप तो अंडरस्टूड है, समझ ही सकते हैं। अब हम बात करते हैं माता पिता की, क्योंकि माता पिता के बिना तो परिवार ही नहीं बन पाएगा। तो अब देखिए क्या होता है, ये प्लस है और ये प्लस है। ठीक, तो ये फादर हो जाएंगे और ये सन हो जाएंगे। हाँ, और इस सन यानी इस लड़के की अगर माता बनाना कोई होगी तो उस माता का माँ का संबंध किससे होगा, इस व्यक्ति से जो कि इसका पिता है, और वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो ये कौन हो गई, ये मदर हो गई। ठीक, यानी माँ बाप का जो स्तर होता है वो हमसे ऊपर होता है। तो देखिएगा कि इनको सीधी रेखा में यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में रखा गया, इनको वर्टिकल लाइन में रखा गया। तो क्यों ऐसा किया जाता है, परिवार में जो आपके बराबर होते हैं, समकक्षी होते हैं, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और परिवार में जो आपके ऊपर होते हैं यानी बड़े जो आपके होते हैं ऊपर, आप उनका जो जनरेशन है वो आपकी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर है, तो वो माता पिता होंगे। और उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टिकल लाइंस ऐसे। जैसे फादर है तो फादर ये ऊपर हो गया और सन है तो ये नीचे हो गया। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा जैसा कि ये। इसी तरीके से माँ और बेटा और माँ और बेटी का भी हो सकता है। जैसे अगर ये प्लस ना हो करके माइनस कर दिया जाता तो ये बेटी हो जाती। ठीक है, तो ये इस तरीके से माता पिता को रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हम इसके बाद तीसरी पीढ़ी की बात करते हैं। तीसरी पीढ़ी का मतलब आपके दादा दादी, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। तो ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर के लिए क्या करना है कि माता पिता के लिए आपने 1 और 2 दो जनरेशन देखा। अब दादा दादी के लिए आप 3 जनरेशन देखेंगे। ये देखिए कौन है, जैसे ये और ये हमने 3 प्लस लिया है, तीनों को वर्टिकली
3 फ्लोर पे रखा है। तो ये जो आपके सबसे ऊपर वाले हैं ये आपके ग्रैंडफादर हो जाएंगे। ग्रैंडफादर का मतलब दादा, और ये फादर हो जाएंगे, फादर आप समझ ही रहे हैं, और ये सन हो जाएंगे। यानी जब आपको 3 पीढ़ी दिखानी है तो आप खुद ही सोचिए कि दादाजी आपके परिवार में आपके पिता से भी ऊपर होते हैं, और आपके पिता आपसे ऊपर होते हैं, तो आप अपने आप को रखिए, अपने ऊपर अपने पिता को बनाइए, अपने पिता के ऊपर अपने दादाजी को बनाइए। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन बहुत आसानी से करेंगे, और कैसे करेंगे ये मैं बता दूं कि हर क्वेश्चन का मैं ट्री बनाऊंगा, यानी फैमिली ट्री, पारिवारिक वृक्ष। और जैसे ही हम फैमिली ट्री बनाएंगे क्वेश्चन का आंसर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, इस प्रश्न को देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या कहता है प्रश्न। अमित मोहन से कहता है कि वह लाल शर्ट में जो लड़का है मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से सबसे छोटा है। ठीक है, तो लाल शर्ट वाला लड़का अमित से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी लड़के के बारे में चर्चा करते हुए अमित मोहन से कहता है कि वह लाल रंग वाला लड़का मेरे पिता के पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से सबसे छोटा है। तो अमित का उस लड़के से क्या संबंध है, या वह लड़का अमित से किस प्रकार संबंधित। इस प्रश्न में पूछता है कि वह लाल रंग वाला शर्ट वाला लड़का अमित से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए हम कैसे इसको एस्टेब्लिश करें। वैसे तो ये ओरल भी किया जा सकता है, लेकिन नहीं, ओरल ठीक है, लेकिन हम आपको यहाँ पे वो दिखाएंगे कि कैसे ट्री बनाया जाता है। पहला क्वेश्चन मैंने बहुत छोटा इसलिए लिया है कि ट्री छोटा बने ताकि आप समझ सकें कैसे बनाया जाता है। देखिए अब सेंटेंस बाय सेंटेंस बात करेंगे हम लोग। क्या कहता है कि मोहन कहता है किसी लड़के के बारे में कि वह मेरे पिता, अमित मोहन से कहता है, यानी अमित कहता है कि मेरे पिता। तो सबसे पहले अमित को बनाया जाए, सबसे पहले अमित को बनाया जाए, और ये आपका अमित हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसमें जो मैं रिलेशन लिखूंगा, रिलेशन मैं इंग्लिश में लिखूंगा। अब इतना तो आप लोग इंग्लिश समझ सकते हैं। जो संबंध है जैसे फादर मदर वाइफ हस्बैंड अंकल आंटी ये सब होंगे, वो मैं इंग्लिश में लिखूंगा। हैं, तो अमित का पिता यानी फादर बनाया जाए, ये अमित फादर हो जाएंगे। थोड़ा इंग्लिश में शॉर्टकट भी करने में आसानी होती है, इसलिए बनेंगे। तो ये अमित फादर हो गए, अमित के पिता हो गए। अब इनकी वाइफ बनाया जाए, और वाइफ बनाने के लिए आपको मैंने बताया है कि नेगेटिव साइन वाला सर्किल तीर के साथ जोड़ देंगे। तो ये इनकी पत्नी हो गई। इसकी बेटी, इस महिला की बेटी यानी अमित के पिता के वाइफ की बेटी डॉटर, वो चलिए ये बन गई। ठीक है, ये डॉटर हो गई। डॉटर यानी बेटी पुत्री के 2 भाइयों में से सबसे छोटा है, यानी इस डॉटर यानी इस लड़की का एक भाई तो अमित हो गया, जैसा कि आपको देख रहे हैं कि ये दोनों एक लाइन पे आ गए, ये दोनों एक स्तर पे एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहे हैं, तो दोनों भाई बहन हो जाएंगे। इसका चूंकि 2 भाई हैं इस लड़की के, एक तो अमित हो गया और दूसरा वो अमित से छोटा है, तो उसको भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। बॉय इन रेड शर्ट, यानी लाल शर्ट वाला जो लड़का है, ठीक। प्रश्न मैं हिंदी में इसलिए लिख दे रहा हूँ कि कई लोगों को इंग्लिश में लिखा हुआ प्रश्न समझ में नहीं आता, लेकिन मैं ये टॉपिक जनरली इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे मेरी कोशिश ये है कि ठीक है प्रश्न मैं आपको हिंदी में दे देता हूँ, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंग्लिश में रखेंगे। तो ये देखिए,
ये तीनों बच्चे या तीनों लड़के लड़कियां जो हैं, ये अमित, वो लड़की और ये लाल शर्ट वाला लड़का, ये तीनों एक स्तर पे आ रहे हैं, तो ये डायरेक्ट संबंध है। और चूंकि ये कपल हैं और ये दोनों लोग उन्हीं के बेटे हैं, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। तो फिर ये लड़का अमित का भाई होगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा लाल शर्ट वाला लड़का, आंसर आपका क्या है, लाल शर्ट वाला लड़का अमित का भाई है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया कि लाल शर्ट वाला लड़का अमित का भाई है। ये आप बहुत आसानी से, चूंकि छोटा क्वेश्चन था तो हम इस्टेब्लिश कर लेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए किशोर कहता है कि इसके भाई का इकलौता बेटा मेरे पत्नी का भाई है। ठीक है, बेटा मेरी पत्नी का भाई है। तो वह औरत किशोर से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। कि किशोर कोई व्यक्ति है जो किसी औरत की तरफ संकेत करते हुए कहता है कि इस महिला के भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है। ठीक है, तो उस महिला जिसकी ओर संकेत कर रहा है किशोर, उसका किशोर से क्या संबंध है, देखा जाए। देखिए कैसे बनता है। पहले हम उस महिला के बारे में बात करें। ये वो महिला हो जाएगी। ठीक है, वुमेन। हाँ, चलिए हिंदी में ही लिख देता हूँ, महिला यानी वुमेन। ये वो महिला हो जाएगी। इसका एक भाई होगा, इसका एक भाई होगा। चलिए इसको बना दिया जाए, ये उस महिला का भाई है, तो इसको हम कहेंगे वुमेन्स ब्रदर। ठीक, यानी वो महिला हो गई और ये वुमेन हो गई, इस वुमेन्स का भाई यानी ब्रदर हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसका एक लड़का है जो अमित की वाइफ का भाई है, तो पहले इसका एक बेटा बनाएं, ये बेटा हो जाएगा। और ये जो बेटा है, लड़का है, ये किसी लड़की का भाई है, वो ये लड़की हो जाएगी। ठीक, और ये जो लड़की है वो अमित की पत्नी है। ये जो लड़की है वो अमित की पत्नी है। और पत्नी, पति पत्नी को आपको मालूम है कि इस तरीके से डिनोट करना होगा, सॉरी किशोर की, अमित की नहीं, किशोर की। ये जो लड़की है वो किशोर की पत्नी है। ठीक, क्योंकि किशोर बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये जो लड़की है वो किशोर की पत्नी है, ये आपका किशोर हो जाएगा। राइट, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस महिला का किशोर से क्या संबंध है। तो किशोर से इस महिला का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है इस प्रश्न के हिसाब से, और ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। किशोर का इस महिला से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। किशोर का इस पुरुष से, यानी ये जो इस महिला का जो भाई है, इस महिला के भाई से किशोर का इनडायरेक्ट संबंध जरूर है। और वो इनडायरेक्ट संबंध क्या है, वो इनडायरेक्ट संबंध देखिए क्या है। ये जो है, ये आदमी इस किशोर का फादर इन लॉ हो जाएगा। हाँ, किशोर का ये फादर इन लॉ हो जाएगा। ये, और किशोर के फादर इन लॉ की ये सिस्टर है, बहन है। ठीक है, फादर इन लॉ मतलब क्या, ससुर। तो हिंदी के जो कुछ शब्द होते हैं वो थोड़ा सा मुझे बोलने में अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक हमेशा इंग्लिश में ही पढ़ाता हूँ। तो ये व्यक्ति फादर इन लॉ हो गया किशोर का, और ये महिला उस किशोर के फादर इन लॉ की बहन है। तो आपके ऑप्शन में कोई अगर इस तरीके का ऑप्शन हो कि सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ या फादर इन लॉ सिस्टर, ठीक है, तो वो आप इसका आंसर दे सकते हैं।
किशोर से इसका डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। किशोर की ये महिला, दिस वुमेन इज द सिस्टर ऑफ किशोर फादर इन लॉ। इंग्लिश में कहें तो दिस वुमेन इज सिस्टर ऑफ किशोर फादर इन लॉ, या हिंदी में कहें तो ये महिला किशोर के ससुर की बहन है। ठीक है, तो इसका आंसर आप यही दे सकते हैं, डायरेक्ट हमारा कोई संबंध इसमें नहीं बन पा रहा है, लेकिन ट्री देखिए बड़े आराम से बन गया। ओके बच्चों, ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा है और ये एक पजल टाइप का प्रश्न है। इसमें कई लोगों का रिलेशन है, तो वो रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करना है ये हमें देखना है। पजल देखिए क्या कहता है कि एन पी का पुत्र है, एन पी का पुत्र है, बी एन पी का पुत्र है, बी एन की पुत्री है, आर बी की बुआ है, एल आर का पुत्र है, तो एल का पी से क्या संबंध है। काफ़ी रिलेशन है इसमें, और इतना बड़ा रिलेशन आप अगर ट्री नहीं बनाएंगे तो मुश्किल होगा करना। तो देखिए हम ट्री बनाते हैं, कैसे काम किया जाता है देखिए। तो सबसे पहले हम ये देखें कि चलिए स्टार्ट करते हैं। एन पी का पुत्र है, यहीं से हम स्टार्ट करें कि एन पी का पुत्र है। तो चलिए एन को पी का पुत्र बना देते हैं। ये मान लीजिए ये पी है, इसका पुत्र एन बना दिया जाए, बन गया ये एन, पहली बात हो गई। बी एन की पुत्री है, एन पी का पुत्र है तो ये पी हो जाएगा। ठीक है, बी एन की पुत्री है, बी एन की पुत्री है, तो बी एन की पुत्री है तो एन से नीचे हमें एक लड़की बनाना होगा, इसका नाम देना होगा बी, क्योंकि बी एन की पुत्री हो जाएगी। चलिए पुत्री भी हो गई, करेक्ट है। अब कहता है कि आर बी की बुआ है, आर बी की बुआ है। अब आर का बी से अगर बुआ का संबंध है तो बुआ का मतलब ये होता है कि पिता की बहन, और बी के बुआ है इसका मतलब बी के पिता की बहन। बी का पिता कौन है, एन है, तो बी के पिता की बहन, चलिए ये हो जाएगी, और इसका नाम क्या हो गया, आर, इसका नाम आर हो गया। आर बी की बुआ है, तो चलिए देखिए अब आर बी की बुआ बन गई है। ठीक है, आर का पुत्र एल है, आर का पुत्र एल है, आर का पुत्र एल है तो इसका मतलब इसका भी एक पुत्र बनाया जाए, ये, और इसका नाम क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, आर का पुत्र एल है। तो कहता है कि एल का पी से क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एल टू पी, या हाउ इज एल रिलेटेड टू पी, कि एल का पी से क्या संबंध है। तो ये तो आपको समझ में आ गया फिगर को देखते ही कि पी एल के तीसरी पीढ़ी में है, तो जाहिर सी बात है दादा दादी होगा, चूँकि मेल है तो दादा ही होगा, और एक और होते हैं नाना नानी भी होते हैं। तो पिता के माता पिता दादा दादी कहलाते हैं, माँ के माता पिता नाना नानी कहलाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एल का पी से क्या संबंध है, तो एल का पी से जो संबंध है वो हमारे पास कोई डायरेक्ट संबंध नहीं बन पा रहा है, तो वो हम दिखाएंगे डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन से, वो भी थर्ड स्टेप में है, तो जाहिर सी बात है कि ये नाना नानी होंगे, हिंदी में नाना नानी। तो एल का पी से क्या संबंध है, ठीक है, तो पी एल का नाना होगा और एल पी का ग्रैंड सन होगा। यानी अब हिंदी में देखिए क्या होता है कि दादा के जो ग्रैंड सन होते हैं वो पोता पोती कहलाते हैं, और नाना के जो ग्रैंड सन होते हैं वो नाती नातिन कहलाते हैं। जिन भी क्षेत्र में जो बोला जाता हो, हमारे क्षेत्र में यही बोला जाता है कि हमारे जैसे मैं अपने दादा का पोता पोती हूँ, यानी मैं अपने दादा का पोता हूँ और मैं अपने नाना का नाती हूँ, तो
हिंदी में अगर कहेंगे तो एल पी का नाती होगा, और इंग्लिश में कहेंगे तो एल इज़ द ग्रैंडसन ऑफ पी। तो मैं दोनों लिख देता हूँ कि एल पी का नाती होगा, नाती है, या एल इज ग्रैंड सन ऑफ पी। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आ गया। जैसे ही आप ये ट्री बनाएंगे अपने आप सारे आंसर दे लेंगे। अगले वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन लूँगा जो काफ़ी बड़ा हो, उसमें कई लोग आएंगे और ये ट्री भी थोड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का रखूँ, उससे ज़्यादा ना रखूँ, कम ही रहे चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा ना रखा जाए। तो अभी मैं जब अगला वीडियो दूंगा आपको तो उसमें मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लूँगा और वो काफ़ी कॉन्सेप्ट वाले होंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, ओके।